गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन के कंसेप्ट थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज दैट टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद, एंड थर्ड इज दैट एवरेज प्रोडक्ट मीन्स औसत उत्पाद। बिफोर डिस्कस अबाउट अ टेबल इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट इट्स मीनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ टोटल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। हम जो ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म पीरियड के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या है, फिक्स फैक्टर है, लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, और उसके बाद यूनिट्स ऑफ लेबर क्या है, हमारे वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा ऑलवेज, हर केस में हमारी यूनिट ऑफ लैंड मीन्स क्या है, पीस ऑफ जो लैंड है वन, अगर पीस ऑफ लैंड है तो वन पीस ऑफ लैंड ही रहेगी। और चेंजेस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए चेंजेस किस में करेंगे, ओनली यूनिट ऑफ लेबर्स के अंदर हम चेंजेस करेंगे। मीनिंग ऑफ टोटल प्रोडक्ट, द टोटल प्रोडक्ट इज द sum of total output produced by combining the variable factor with the fixed factor। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल आउटपुट, जितना भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, देखो जितना भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है किसकी हेल्प से, बाय कंबाइनिंग द वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स फैक्टर। जब हम वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं फिक्स फैक्टर लैंड के साथ, तो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोला जाता है, टोटल आउटपुट। द टोटल आउटपुट इज द सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर। जब लैंड प्लस लेबर दोनों की हेल्प से गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टीपी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में लेबर। अब टोटल प्रोडक्ट जो हमने ये 2, 5, 9, 11, 12, 12, 11 जो भी हमने एज्यूम कर रखा है, यहाँ पे आपको भी एज्यूम करना है। और देखो इसको याद करने का, लर्न करने का तरीका भी है। सबसे पहले 3 का डिफरेंस आया है, उसके बाद 4 का, देन 2 का, देन 1, 0, -1, 3, 4, 2, 1, 0, -1। लर्न करने का आपको ये एज्यूम करके लर्न करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि लैंड हमारे पास फिक्स फैक्टर, चेंजेस किस में हुआ, ओनली लेबर में। देखो ये पीस ऑफ लैंड है हमारे पास, ठीक है। पहले हमने 1 लेबर लगाया तो आउटपुट कितना और था, 2 यूनिट्स का और था। मैंने 1 लेबर और बढ़ा दिया तो आउटपुट कितना हो गया, 5 यूनिट्स का हो गया। मतलब 2 तो पहले और था, 3 यूनिट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके बाद जब मैंने 1 लेबर और इंक्रीज कर दी, 2 से 3 कर दी, उसके बाद मेरा जो प्रोडक्शन था 5 से 9, मतलब 5 यूनिट से और था, 4 यूनिट से क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं 4 यूनिट तक हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखो ये जो यहाँ से 4 से 5 यूनिट की, तो प्रोडक्शन हमारा कम इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम लेबर को इंक्रीज करते रहते हैं तो लेबर भी क्या हो जाता है कि अगर एक लेबर काम नहीं करता, आराम से बैठ जाता, दूसरा लेबर देखता है कि हाँ भाई वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, तो वहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से 2 यूनिट से इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, 1 से। उसके बाद हमने 5 यूनिट से 6 यूनिट जब लेबर किए तो हमारा प्रोडक्शन 12 का 12 ही रहा। 6 यूनिट जब हमने 6 यूनिट जब लेबर लगाई तो हमारा प्रोडक्शन क्या रहा, 12 से 12 सेम ही रहा। अब यही वही सिचुएशन है कि उन्होंने सोचा कि अगर एक लेबर और बढ़ा दिया, बल्कि काम बढ़ने के बजाय क्या हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैंड एंड द लेबर की हेल्प से जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, टोटल प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। द टर्म मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन बाय चेंज इन द इनपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या था, मार्जिन का मतलब होता है सीमांत, मतलब एक एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आप एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को लगाओगे, एक अतिरिक्त उत्पादन को, कुल उत्पाद को बढ़ाने के लिए आप जो एक अतिरिक्त लेबर, श्रमिक को अपॉइंट करते हो, लगाते हो, उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ, हम टेबल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि जितना आपने चेंज किया, टोटल आउटपुट में कितना चेंज हुआ, 3 यूनिट से चेंज हुआ। यहाँ पे ऊपर से देखें तो 2 यूनिट से, 2 चेंज कितना हुआ, 3 यूनिट से चेंज कितना हुआ, 4 से चेंज कितना हुआ, 2 से। तो इसी को क्या बोला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, सेम आपने अगर मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट देखा हो तो वहाँ पे भी बताया था। मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में जितना चेंज हो रहा है, चेंज इन लेबर मीन्स वेरिएबल फैक्टर क्या है आपका, लेबर, जितना लेबर में चेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आउटपुट कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था, हमने क्या किया, एक यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज किया, 1 यूनिट लेबर में चेंज किया, आउटपुट में कितना चेंज हुआ, 2 से 5, मतलब कितना चेंज कितना हुआ, 5 माइनस में 2, 3 यूनिट से चेंज हुआ। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद सेम यहाँ तक हमारा सेम चलेगा, 11 माइनस में 9, 2 डिवाइड में 4 माइनस में 3, 2।
आंसर क्या आ जाएगा 2। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीपी डिवाइड में चेंज इन लेबर। 12 माइनस में 12 0 डिवाइड में 1 0 का 0 आएगा। 11 माइनस 12 माइनस का 1। यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट का यहाँ पे पता चल रहा है कि पॉजिटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था। तो इसको निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टोटल लेबर डिवाइड में चेंज इन लेबर। जितना टोटल प्रोडक्ट में चेंज होता है, लेबर नहीं, टोटल प्रोडक्ट में जितना चेंज हो रहा है डिवाइड में लेबर में जितना चेंज हो रहा है। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस में 1। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और इसकी हेल्प से भी मार्जिनल प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। उसके बाद है हमारा थर्ड कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट मेजर्स पर यूनिट ऑफ फैक्टर। एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट निकालना। जहाँ पे हम पर यूनिट ऑफ लेबर निकालते हो, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, औसत उत्पाद निकालते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में लेबर। देखो यहाँ से आप टोटल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, वही मैथ का फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट ऐसे का ऐसे रखो, एवरेज प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई एल। तो टोटल प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला भी हमारे यहीं से निकल कर आया था, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में लेबर। और एवरेज प्रोडक्ट का इज क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में लेबर। देखो ये एवरेज प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में लेबर। टोटल प्रोडक्ट 2 डिवाइड में 1 2, 5 डिवाइड में 2 2.5, 9 डिवाइड में 3 3 एंड सो ऑन हम निकालेंगे। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, पर यूनिट मेज़र करता है प्रोडक्ट को, पर यूनिट मेज़र करता है टोटल प्रोडक्ट को। तो औसत इकाई उत्पाद को ही क्या बोला जाता है, एवरेज प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये हमारा कंसेप्ट था, किसको लेकर, प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिसने मार्जिन यूटिलिटी का कंसेप्ट देखा है तो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। और आई होप आप इसके साथ साथ इसको टेबल को उतार लेना। थैंक यू।